जो मैं पहली कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो उनके जन्म की है दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोगों ने सुनी है, लेकिन मैं आपको अपने अंदाज में सुनाती हूँ। जी हाँ। तो दोस्तों ये कहानी है इस तरह से। एक बार क्या हुआ, माँ पार्वती ना किसी काम से ना नंदी जी को आके उन्होंने कुछ कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम मेरा ये काम कर दो। और नंदी जी ने उनको मना कर दिया। नंदी जी बोला नहीं मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, यानी शिवजी भगवान का, और मैं उनकी 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 बात सुनूंगा। मैं आपकी बात अभी नहीं सुन सकता क्योंकि मुझे उनका भी काम करना है। तो माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। पार्वती माँ ने सोचा बताओ ये कौन सी बात हुई, मेरे पास तो कोई है नहीं जो मेरा कहना माने, कोई मेरा पुत्र नहीं है जो मैं जिसको जो कहूँ मेरी बातें सब सुने, ये तो सारे प्रभु के हो लिए, मेरा कोई है ही नहीं। उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं कुछ होना चाहिए मेरे पास में। तो उनको तभी आइडिया आया कि ठीक है मैं अपना पुत्र में लेके आती हूँ जो सिर्फ मेरी बातें सुनेगा। तो उन्होंने अपने शरीर पे उपटन लगाया, और उपटन लगा के उन्होंने जब उतारा तो अपने महल से और अपने उपटन से ना उन्होंने एक प्यारा सा एक मूर्त रूप में ना गणपति नहीं मतलब एक बच्चे का उन्होंने निर्माण किया। और फिर उसके बाद में ना उसमें प्राण फूके। तो वो जो मिट्टी का या जो उसका था उपटन का वो बच्चा ना सामने से ऐसे देखा, तो उन्होंने लगा अरे, और फिर उसको नाम भी दे दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें जान फूंक दी थी ना, तो उसका नाम भी दे दिया गणेश। और वो बहुत खुश हुआ। उसे कहा कि आप मेरी माता हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारी माता हूँ, और आज तो तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कहूँगी। तो बड़ा खुश हो गया बच्चा कहा ठीक है माता, आप जो भी मुझे कहोगे मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से चीज़ें शुरू हुई। तो वो क्या करी, उन्हें बोला कि ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ बेटा, तुम यहाँ पे अपने दरवाजे पे खड़े रहना और पहरेदारी करना, किसी को अंदर मत आने देना। बच्चा बोला ठीक है माँ। गणेश भी खुश हो गया और माता नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद में शिवजी भगवान आए और शिवजी जाने लगे, तो वो बच्चे उनको मना किया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं जा सकता, मैं अंदर जाऊँगा। तो बच्चे ने बोला नहीं मेरी माता अभी नहाने के लिए गई है, अभी आप नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं शिव हूँ, ये मेरी जगह है और वो मेरी पत्नी है, मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं लेकिन वो मेरी माता है, उन्होंने मुझे मना किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पहरेदारी करनी है और मैं माँ की जो कहना है मैं उसको मानना ही है मुझे। तो दोनों में ठन गई और उसके बाद में दोनों में थोड़ा सा भीषण युद्ध हुआ। और उसके बाद में जैसा कि हम सबको पता ही है, उनको काफ़ी गुस्सा आ गया भगवान शिव को, और उन्होंने त्रिशूल से ना उनके गले को यानी गर्दन को अलग कर दिया। और उसके बाद में वो अंदर चले गए। जब अंदर गए तो माता ने क्या करा, माता ने 2 थालियाँ सजा रखी थी। तो प्रभु शिव ने देखा, उनको बोला अरे ये 2 थालियाँ क्यों सजा रखी है। तो माता ने बड़े खुश होकर बड़े चाव से कहा एक थाली आपके लिए है और एक मेरे पुत्र गणेश के लिए। प्रभु ने कहा पुत्र गणेश वो कहाँ है? तो बोला आपको मिला नहीं? अरे पहरेदारी कर रहा था वो छोटा सा बच्चा, वही तो गणेश है, आपको मिला नहीं? तो प्रभु ने बोला कि वो तुम्हारा बच्चा था, ये तुम्हारा पुत्र था। तो माता ने कहा हाँ आप मिले, कितना प्यारा है ना वो, बहुत ही प्यारा है, बहुत कहना मानता है। तो प्रभु ने नज़रें नीची करी और उनको थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई पार्वती, मैंने उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। माता के तो वही जान सूखने लग गई और माँ ने बहुत रोया और बहुत दुखी हुई, और दुखी मन से उन्होंने कहा एक ही तो मेरे पास था मेरा सहारा जो मेरी बातें सुनता था, और उसने आपने उसको भी छीन लिया, इतना बुरा किया प्रभु मेरे साथ में। तो प्रभु जी ने बोला कि देखो मैं ऐसा नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए तो चाहिए, बस मैं नहीं जानती कुछ भी। और माता ना इस तरह से करुण विलाप करने लग गई। तो भगवान जी ने बोला ठीक है मैं उसे फिर से वापस जिंदा करता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए किसी का सर चाहिए ना उस पर लगाने के लिए, ताकि उसमें प्राण फूंक सकूँ। तो उन्होंने गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाओ तुम उत्तर दिशा की तरफ में जाओ, और जो भी कहीं तुम्हें किसी का भी सर मिले ना, और खास करके ये देखना कि कौन सी माता है जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हुई है, उस माता का उस बच्चे का तुम सिर लेके आना। तो गरुड़ जी गए, वो भी सब जगह पे उन्होंने ढूंढ लिया, कहीं पे कोई ऐसी माता नहीं थी, क्योंकि हर माता अपने शिशु की तरफ ऐसे करके सो रही थी, कोई भी ना पीठ घुमा के नहीं सो रही थी। तभी उन्होंने देखा एक हथिनी सोई हुई थी, और उसने अपने बच्चे से दूसरी तरफ उसने मुंह कर रखा था, यानी पीठ कर रखी थी। वो सो भी नहीं सकते ना, क्योंकि कैसे सोएंगे दोनों, तो उन्होंने पीछे की तरफ कर रखा था, और वो छोटा सा शिशु था। तो उनको लगा कि शायद यही हो सकता है, उन्होंने उनका गर्दन निकाला और फिर साथ में लेके आ गए। और प्रभु ने क्या किया, उसको गणेश जी के सर पे रखा और बस वो बिल्कुल जीवित हो गए। और उसके बाद में सारे देव आदि देव जितने भी थे सारे लोग आ गए, बिल्कुल खुश हो गए और उनको बहुत सारी आशीषें दी, क्योंकि उन्होंने ना बहुत एक जिस तरह की सिचुएशन से वो निकल के आए ना, एक इंसान से ना फिर उनके अंदर एक हाथी का सिर आया ना, यानी गजानन, यानी गज का मुख उनके ऊपर आया, तो इसीलिए उनको गजानन भी कहा जाता है। और कहा भी जाता है दोस्तों कि गणपति जी तो क्या है, रिमूवर ऑब्स्टिकल्स, मतलब जितनी भी हमारी लाइफ में मुश्किलात आती ना दोस्तों, हर मुश्किलों को मिटाने वाला है।
हर बाधाओं को हरने वाला है। ऐसे हमारे प्यारे से गणपति है दोस्तों, और उनके साथ जुड़ के ना हम अपने आप को बहुत अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें सीधे मिल रही है दोस्तों। और मैं चाहती हूँ जो ये गणेश उत्सव चले उन सब में आप सब मेरे साथ जुड़े रहो, और इसी तरह से हम कहानियाँ एक दिन हर दिन के साथ मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो दोस्तों यही थी आज की प्यारी सी कहानी, आप सबके लिए उम्मीद है पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपको, यानी जल्द तो मिलना ही है, अब तो हर रोज मुझे आपके लिए एक एक कहानी लेके आनी है दोस्तों। तो यस, क्या कहेंगे हम, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। यस दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।